नमस्कार, मैं हूं कंचन वर्मा। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता जनार्दन किसे बैठाएगी कुर्सी पर। आज ना बीजेपी से कोई बात करेगा, ना कांग्रेस से कोई बात करेगा, ना ही किसी दूसरे दल की आज बात होगी। आज बात करेंगे सीधे जनता से। वोटर के पास जाने से पहले आपको बता दूं कि साल 2008 में परिसीमन के बाद नैनीताल लोकसभा सीट उधम सिंह नगर में अटैच हो गई थी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार जहां बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट पर दोबारा से दांव खेला गया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। यह है झीलों का शहर नैनीताल। पर्यटन हब होने के साथ साथ नैनीताल राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी सीट पर कभी पीएम पद के दावेदार भी चर्चाओं में रहे थे। अगर 1991 के लोकसभा चुनाव में नारायण दत्त तिवारी बलराज पासी से हारे नहीं होते तो वो देश के पीएम बन गए होते, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पीएम पद के लिए नारायण दत्त तिवारी लिस्ट में सबसे ऊपर थे। जहां इस बार भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर से अजय भट्ट पर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से इस बार प्रकाश जोशी, बसपा से अख्तर अली, उक्रांद से शिव सिंह, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से अखिलेश कुमार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से अमर सिंह सैनी, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी से जीवन उप्रेती और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से सुरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। इनमें से जनता किसे चुनेगी और किसका पत्ता साफ करेगी, ये तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि इस बार वोट का मुद्दा क्या होगा और जनता जनार्दन किसे कुर्सी पर बैठाएगी। लोकतंत्र का महापर्व है। इस बार सरकार बदलने का पूरा मौका जनता जनार्दन के पास है। आइए जानते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। आपका नाम? मेरा नाम राम सिंह बिष्ट है। लोकतंत्र का जहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं, बदलने का मूड है, पर ये सरकार बदलने वाली बात तो हम नहीं करते हैं, पर सरकार की भी कुछ थोड़ा बहुत खामियां तो हर जगह पर रही जाती हैं। मतलब ये पूर्तिकरण तो एकदम नहीं हो पाता है। अब कहीं पर हम भी अपनी बातें रखते हैं, जैसे हमारे नाव स्टेट में ये श्योर का नाला 2-3 महीने से बह रहा है। इसकी रिपोर्टें हमने कितनी जगह जल संस्थान अस्पताल में दे दी, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसी समय हमको गुस्सा आता है कि सरकार हमारे पक्ष को नहीं सुन रही है। हम आने वाले समय में भी सरकार का साथ दे रहे हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। हम सरकार से असंतुष्ट नहीं हैं, पर जो बातें हम कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत उसका हल निकाला जाए। सांसद से कितना खुश हैं आप? सांसद जी ने तो हमारे मतलब 100% में से 60% अपने सांसद निधि यहाँ पर खर्च करके अगर वो 100 की 100% यहाँ पर लगाते तो हमारा नैनीताल और ज़्यादा चमक पाता। चलिए, आपका नाम? मेरा मनमोहन सिंह। धन्यवाद। वर्तमान सांसद से कितना संतुष्ट हैं आप, और जो विपक्ष की तरफ से खड़े हैं सांसद प्रकाश जोशी जी, उनको लेके आप क्या कहेंगे? प्रकाश जोशी के लिए कहेंगे कि युवा हैं और क्षेत्र में जिस तरह से वो घूम रहे हैं, लोगों में जो एक परिवर्तन की वो आशा है, तो शायद उनको मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। सांसद से संतुष्ट है या नहीं है? सांसद से संतुष्ट भी हैं, 40-50% लोग खुश भी हैं और बाकी नॉर्मली है। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान। सांसद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप, और आगे मूड क्या है? क्या परिवर्तन चाहते हैं या वही सांसद को दोबारा चाहते हैं? हम सांसद के कार्यों से इस समय लगभग हमारे क्षेत्र में जो कार्य हुआ है 50% कार्य हुआ है, लेकिन मेरा जो क्षेत्र है नाव का है और बोट स्टैंड का है। मैं बोट से संबंधित आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सांसद महोदय को ये सीढ़ियों को बनाने के लिए कहा और यहाँ पर सीवर का नाला बह रहा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम इसको बनवाएंगे और तत्काल इसको प्रभाव से इसमें काम लगवाएंगे करके। आज तक वो काम नहीं हो पाया है, इसलिए मैं सांसद से अपने खुश नहीं हूँ और मैं उनको 10 में से 3 नंबर भी देना नहीं चाहूँगा। 10 में से 3 नंबर यानी कि फेल। आपका नाम? ललित सिंह मेहरा। वर्तमान सांसद से आप कितना खुश हैं? मैडम यहाँ पे तो कुछ कार्य ही नहीं हुआ है। कार्य नहीं हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, दूसरा सांसद बने, दूसरी पार्टी का सांसद बने? जी मैम, जी बिल्कुल। मेरी ग्राम सभा गहलना सिलमुड़िया में है। वहाँ पे इतनी रोड की इतनी सुविधा, बिल्कुल कोई चीज़ की सुविधा एक बार आई भी नहीं मैम। वहाँ पे बड़ी परेशानी है वहाँ पे लोगों को। ग्राम सभा गहलना। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दे जो है वो प्रत्याशियों का भविष्य तय करने वाले हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम पूर्ण सिंह लटवाल। सांसद के कार्यों से कितना खुश हैं?
सांसद में भी सांसद आते हैं जाते हैं, कार्य तो ऐसे ही रहते हैं। हमारे कार्य जो कार्य थे वो ऐसे के वैसे ही रह गए। हमारे लिए जो हमारी जैसे कि यहाँ पे मीन हमारी समिति, हम नाव से संबंधित नाव चालक हैं, यहीं से हमारा ड्यूटी चल रही है। मीन हमारा ये काम है, पर्यटन से काफ़ी भरा पड़ा रहता है और सबसे महत्व यहाँ नैनी झील ही है और जितने लोग आते हैं सब नैनी झील के उसमें आते हैं और यही काम हमारा आज तक कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नहीं तो यहाँ पे रिक्शे हैं, नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं आराम से। हमारे बोर्ड सिस्टम में है कि ऐसा है, आदमी आते हैं तो लोग कहते हैं भैया वहाँ नीचे बहुत हुआ है, वहाँ नहीं नंबर सिस्टम है, भीड़ 1-2 काउंटर खुले होते हैं, भीड़ भड़का होती है। अगर यही काम हमारे सांसद निधि हो या प्रशासन हो, हम तो यही कहते हैं अगर प्रशासन से भी और सांसद निधि भी जो भी आए, गवर्नमेंट किसी बने और हमें कोई हमारा कुछ ख्याल करने वाला चाहिए जो कि गरीब आदमी को देखने वाला चाहिए हमें, और हम उसी को चुनेंगे जो हमारे हित के लिए होगा। और वर्तमान सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार तो मैं वर्तमान क्या पहले क्या आज क्या वर्तमान कोई सरकार किसी को खुश नहीं रखती है। हमें तो अपना काम चाहिए, अपना विकास चाहिए, अपना सुधार। आप वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। तो क्या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? क्या मुद्दे होते हैं मैम, ये तो अपना वोट देना ही होता है। मुद्दे क्या होते हैं, मुद्दे कोई भी नेता अभी सुन लेंगे, बाद में कोई ऐसा कोई प्रतिनिधि कोई भी किसी की सुनने नहीं आया। हमारे विधायक जी कभी नहीं आए यहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशन में। अब ये तो हमारे MLA जी हैं, MP जी हैं, कोई नहीं आता है। एक दफ़ा वोट देने होते हैं, हमने तो वोट देना है, अपने हक देना है, वो देना है। हमारे काम के प्रति आज तक किसी ने अंग्रेजी बेचारे ये तो करके कम से कम यहाँ झील में नौकाएँ नो करके ये करके, और हमारा काम उसके भी पत्थर हो रहा है क्योंकि बाहरी लोग इतने आगे हैं, हमारा यहाँ के लोगों को काम करना मुश्किल हो गया। जो हमारे लोकल लोग हैं उनको काम करना बहुत टफ हो गया है क्योंकि बाहरी लोग घुस आ गए हैं। तो इसलिए हमारा काम में सुधार हो, जिससे हमारा नंबर सिस्टम अगर एक दफ़े कोई भी हमारा विधायक आए तो हो जाए। वोट देना है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। वोट किसे देंगे अभी तय नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। यहाँ हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी मौजूद हैं, हालांकि वो उत्तराखंड से नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो सरकार के कार्यों से कितना खुश है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति। कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ, जिला मुरादाबाद है। मुरादाबाद से हैं तो बहुत पास ही है उत्तराखंड से। जी। सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं आप? सरकार के कार्यों से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत अच्छे कार्य गवर्नमेंट ने करे हैं हमारे। और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार 400 बार। हम आ गए हैं न्यू पालिका बाजार में। यहाँ जो दुकानें आप देख रहे हैं ये स्थानीय लोगों की ही दुकानें हैं। दुकानदारों का मूड क्या है आइए जानते हैं। आपका नाम? अनिल ठाकुर। अनिल जी, क्या सोच कर वोट देने जाएंगे? जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनकी जो नीतियां हैं वो धरातल पर उतरती तो नज़र आती हैं। और जो पुष्कर सिंह धामी हैं जिन्होंने मज़ारों के नाम पर जो 5000 एकड़ से ज़्यादा अतिक्रमण हुआ था उनको जो फ्री कराया है उससे जनता गदगद है, उससे एक जनता में संतोष की भावना गई है। लेकिन जो बेरोज़गारी पलायन है, मैं पुष्कर सिंह धामी जी से एक अनुरोध करूँगा कि ये पहाड़ की बड़ी समस्या है, एकदम से स्थायी नहीं होंगी, लेकिन इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है राज्य सरकार को। केंद्र सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। आपका नाम? किशोर ढेला है मेरा नाम। किशोर जी, वर्तमान सांसद अजय भट्ट जी के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। मोदी जी के नाम पर ही वोट दिया जाता है हमेशा और इस बार भी उन्हीं के नाम पर वोट दिया जाएगा। तो आपका मानना यह है कि इस बार जो है पार्टी को देखकर वोट दिया जाएगा, ना कि प्रत्याशी को? पार्टी को देख के दिया जाएगा। साथ साथ हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी देख के बहुत संतुष्ट हैं। जिस प्रकार की उनकी नीतियां रही हैं, UCC लागू किया है, नकल विरोधी कानून बनाया है, या फिर जो लैंड जिहाद, लव जिहाद या इसके खिलाफ ठोस नीति बनाई है। थोड़ा यह है कि पलायन और बेरोजगारी पर और थोड़ा सा सख्त कानून या फिर सख्त से सोचने की ज़रूरत है, उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। बाकी सांसद और केंद्र सरकार के सांसद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पहले भी नहीं थी और केंद्र सरकार से मोदी योगी इन पर पूर्ण भरोसा है और इसलिए अब की बार 400 पार का नारा। लोकतंत्र के महापर्व पर पहली बार वोट डालने जा रही है एक युवा हमारे साथ हैं। आपका नाम? प्रशंसा बिष्ट। प्रशंसा जी, पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्या कुछ रहेगा माइंड में वोट देते समय? पहली बार वोट डाल रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट आई हैव स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से वोट हमें डालना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। एट दिस पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी के अलावा एक कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सेंटर को रूल करने के लिए इतनी एलिजिबल है। ये मेरे अपने पॉलिटिकल स्टैंड हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं नैनीताल की और उधम सिंह नगर जो सीट है उसकी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे सांसद रहे हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने क्या कार्य किए हैं? क्या उन्होंने पहाड़ों के लिए अच्छा काम किया है या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? इतनी तो मैंने अभी इसके बारे में जानकारी नहीं ली है, बट हाँ
of course being a BJP supporter, he had been a figure जिनने अच्छा किया है। चलिए, आपका नाम? संगीता बिस्ट। संगीता जी, आप वोट डालती हैं? हाँ जी तो क्या सोच के इस बार वोट डालने जा रही हैं? क्या रहेंगे आपके मुद्दे? मैडम, मुद्दे तो सिंपल ही हैं कि देश में शांति रहे, बच्चों को रोज़गार मिल जाए। पहले के भी सांसद देखे हैं, अजय जी को भी देखा है, तो संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि आगे अच्छा ही करेंगे अगर आएंगे तो। मेरा नाम विश्वकेतु वैद्य। आप एडवोकेट लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एडवोकेट हूँ। तो क्या सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जिस हिसाब से देश का विकास किया है, पूरे विश्व में जैसे देश का नाम हुआ है भारत का, तो उसको देखते हुए मोदी जी को वोट देंगे। और ये कहे कि पूरा देश भगवा में ही है, तो हम भी वोट जो देंगे भाजपा को ही देंगे। अगर बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की, तो जो यहाँ के सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनके कार्यों से कितना खुश हैं? क्या आप मानते हैं कि उन्होंने पहाड़ के लिए काम किया है? देखिए, जितना मुझे जानकारी है, हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, हल्द्वानी में हुआ है और नैनीताल में भी काफ़ी कार्य हुए। जैसे हमारे पासाड़ देवी में काम हुआ था और वो टूट गया था, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने 10 लाख रुपए की निधि अपने पास की थी। और सिविल जो हमारे शिविर का काम चल रहा था, करोड़ों का है, वो भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और बलिया नाला के लिए भी जो करोड़ों का एस्टीमेट आया है, उनके माध्यम से आया, तो मैं तो उनसे संतुष्ट हूँ। आपका नाम? भूपेश मेहरा। भूपेश जी, वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट देता हूँ। तो इस बार क्या ध्यान में रख के वोट देने जा रहे हैं? इस बार मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नेता तो थाली के बैगन है ना, कभी इधर वो डेवलपमेंट कुछ नहीं करते हैं। सही सिंपल सी बात है। जो आपके सांसद हैं अजय भट्ट जी, हाँ, उनके कार्यों से आप संतुष्ट है या नहीं है? मैं तो मेरे एरिया में मैं जहाँ तक चाहूँ, मेरे एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रोड जैसी की तैसी हैं, पानी। किस क्षेत्र से आप? मैं पंगुट। अच्छा। हाँ, रोड वैसी की वैसी हैं, गड्ढे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है अभी तो फिलहाल, मैं कुछ नहीं कह सकता। और कोई भी नेता है तो उस वोट के टाइम पे तो आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता वहाँ पे, क्योंकि लाइट पानी बिजली तो ठीक है, पानी की बहुत समस्या है। मैं खुद खरीदना पड़ता पानी आजकल, पानी की बहुत समस्या उधर की ओर, लेकिन काम कोई नहीं करता। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी जी। ये इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देने जा रहे हैं, आप बताइए। अभी मुद्दे तो तभी यहाँ पे स्टैंड करते हैं ना, जब यहाँ पे हमारे यहाँ कोई कंपटीशन होता। नैनीताल में तो कई चीज़ों की समस्याएं हैं। नैनीताल की पहाड़ियाँ दरक रही हैं, नैनीताल का लेक सूख रहा है, नैनीताल के लोग बेरोज़गार हैं, नैनीताल में पर्यटन नीचे गिरते जा रहा है। तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन कंपटीशन किसी तरीके का है नहीं। मुद्दे होने के बावजूद कंपटीशन में कोई नहीं है, ये किस आधार पर? कुछ नहीं है, सिर्फ एक मात्र मोदी जी के नाम पे ही वोट जा रहा है लोगों का। तो आप मानते हैं कि पार्टी सिंबल जो है इस बार चुनाव में जीतने वाला है, कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है? प्रत्याशी तो पिछली बार भी नहीं जीते थे, और इस बार तो अगर ये वैसे किसी और से होते तो बिल्कुल ही गिर जाते। इनका तो नंबर ही 0 है प्रत्याशी का तो, लेकिन मोदी जी का नंबर बहुत हाई है ना। तो आपके माइंड में क्या है, नैनीताल में विकास किए हैं नहीं तो वर्तमान सांसद ने? कुछ नहीं है, अपनी सांसद निधि तक खर्च कर नहीं पाए हमारे, तो आप इससे ही लगा लीजिए उनकी योग्यता में। आपका नाम सर? मेरा नाम जगमोहन सिंह बिस्ट। बिस्ट जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या दिमाग में रख के आप वोट देने जाएंगे? हमारी डिमांड ये है कि साहब बेरोज़गारी हटनी चाहिए, और मोदी जी का हम बहुत आभारी हैं कि वो इस मामले में हम लोगों की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो है ये अस्पतालों की जो हालत है बड़ी ख़राब है। यहाँ के अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है कि 2 फिजिशियन है यहाँ पे, जबकि एक फिजिशियन 400 आदमी को देख रहा है, डॉक्टर दुत्काल 400 आदमी को देख रहे हैं, और बाकी लोग यहाँ पे नहीं हैं। और जब हमने केस किया इन पे, तो इन्होंने कहा साहब हम 28 जून को बताएंगे कि हमें क्या करना है, इसके फिजिशियन को और बुलवाएंगे नहीं बुलवाएंगे। इसके अलावा महंगाई पे है, महंगाई पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो, और पहले की अपेक्षा महंगाई कम हुई है। तो आपको लगता है कि इस बार क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो प्रभावी रहेंगे चुनाव में? बिल्कुल वो प्रभावी रहेंगे सर, क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा प्रभावी रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अफरोज़ आलम है। अच्छा आलम जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या सोच के इस बार वोट देने जाएंगे? देखिए, मैं वोट तो ताकि समाज की जो समस्याएं हैं, जो प्रत्याशी दूर कर पाए, मैं उस हिसाब से वोट करने के लिए जाऊंगा। क्योंकि हमारे जो पहाड़ है
आजकल रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। अभी पहाड़ में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर रोज़गार उसको मिलेगा नहीं, या तो उसको फिर दिल्ली किसी महानगर में जाना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करे ताकि रोज़गार डेवलप किया जा सके, ताकि बच्चा पढ़े और उसको यहीं पर रोज़गार कुछ ना कुछ मिल जाए। सभी अपने स्तर से काम करते हैं, अजय भट्ट जी ने भी काम किया है, लेकिन चूँकि अब बात आती है खुश होने की या संतुष्ट होने की, तो वो कभी भी नहीं हो सकती संतुष्टि। समस्याएं हमेशा रहती है, जैसे यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ पर जो पीक सीज़न होता है उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी समस्या है। रोज़गार अपने आप में एक समस्या है। दूसरा, महंगाई लगातार बढ़ ही रही है केंद्र स्तर से, वो भी एक समस्या। तीसरा, अग्निवीर योजना जो इन्होंने सरकार ने चलाई थी, पहले क्या होता था, नौकरी मिल जाती थी, एक स्थायित्व मिलता था बच्चे को, लेकिन अब 4 साल के लिए वो अग्निवीर बनता है, 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाता है। तो ये भी एक समस्या पैदा होगी। बड़ा बाजार में हम आ चुके हैं एक ज्वेलरी की शॉप में। यहाँ जानते हैं कि जो दुकानदार हैं उनका रुझान क्या है। आपका नाम? मैं संजय नागपाल। नागपाल जी, इस बार क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? देखिए, मतदाता बहुत सारी चीज़ों को देख करके इस बार मतदान करने के मूड में है, और माहौल बहुत खामोश है, और मतदाता ये चाहता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और इस सब के खिलाफ जा कर के इस बार मतदान किया जाए। लेकिन मतदाता बिल्कुल भी अपना, कहीं भी आप देखेंगे तो कोई शोर नहीं है इसका कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। जैसा आपने कहा कि इस बार शोर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मुद्दा विहीन इस बार चुनाव होने वाले हैं और स्थानीय तौर पे जो मुद्दे होंगे वही प्रभावी होंगे? जी बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल मुद्दा विहीन है इस बार, क्योंकि सरकार कहती है विकास बड़ा एजेंडा है, और जनता जानती है कि किस तरह का विकास आज तक हुआ है। चलिए, तो नैनीताल के किस मुद्दे को लेके आप वोट देना चाहते हैं? नैनीताल में पार्किंग की समस्या है। बेसिकली नैनीताल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पार्किंग के पुख्ता इंतजाम सरकार को करने चाहिए। लेकिन वो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तब से चल रही है कहानी, उससे पहले कांग्रेस से भी चल रही है, आज तक पार्किंग के पुख्ता इंतजाम यहाँ हो नहीं पाए। चलिए नागपाल जी, एक चीज़ बताइए, जो इस वक्त वर्तमान में हमारे सांसद हैं अजय भट्ट जी, इनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, अब मोदी जी के नाम पे चुनाव चल रहा है। सांसद अजय भट्ट जी ना अपने नाम पे वोट मांगते हैं, वो मोदी जी के नाम पे ही मांगते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सांसद निधि तक ये खर्च नहीं कर पाए। 62% सांसद निधि ये खर्च नहीं कर पाए। 5 सांसद इसमें फिसड्डी रहे। शैला जी, क्या सोच के इस बार वोट देने जा रही हैं? मैम, एक्चुअल तो मेरा यही है, एम्प्लॉयमेंट को लेके मुझे देना था वोट, पर मुझे लगता है सिर्फ एक ही अब पार्टी है बीजेपी, वो भी मोदी जी को लेकर के हमें वोट देना है। पर अदरवाइज़ मुझे और कोई रीज़न नहीं लगता कि मुझे वोट किस चीज़ को लेकर दूँ मैं। ना मुझे किसी चीज़ में अपना पर्सनल अगर मैं देखूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, ना हमारे लिए कोई जॉब्स हैं। और मैंने MBA करा हुआ है, तो मतलब हमारे लिए क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास मैं जिसको वोट दूं, तो मैं सिर्फ अभी मोदी जी को देखकर ही वोट दूंगी। तो आप ये मानती हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, उनके पास कोई कंटेंडर भी नहीं है जो फाइट कर सके अभी इलेक्शन। मतलब अभी अजय भट्ट जी हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना है, तो मैं उनको किस बेसिस पे वोट दूँ? अजय भट्ट जी को मैं जानती हूँ, बीजेपी को मैं जानती हूँ, इनफैक्ट मैं सिर्फ मोदी जी को जानती हूँ और मैंने उनके काम को देखा हुआ है, तो इन फ्यूचर मैं उन्हीं को देखकर वोट दूंगी। अदरवाइज़ मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है कि मैं कांग्रेस को वोट किस बेसिस पे। एक क्वेश्चन ये भी है कि उत्तराखंड से सिर्फ अब तक 2 ही महिलाएं जो हैं वो संसद तक पहुंची है, और अब तक कोई तीसरी महिला नहीं पहुंची संसद तक। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आधी आबादी जो उत्तराखंड में मानी जाती है, महिलाओं की मानी जाती है, उसमें आधा हक भी नहीं मिल रहा है? जी, फेमिनिज़म को हमारे देश में प्रमोट तो किया जा रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो लेडीज़ को अगर हम किसी भी उसमें फुटस्टेप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अभी आप देखिए, अगर चेयरमैन के लिए ही लेडीज़ सीट यहाँ पे आ जाती है, तो सिर्फ लेडीज़ ही होंगी जो उनको आगे प्रमोट करेंगी, बाकी जेंट्स जितने भी होंगे वो सब पार्टी से भी हट जाएंगे, उनको कोई सपोर्ट भी नहीं होगा, वो खुद से ही अपना इलेक्शन लड़ेंगी और वो सिर्फ अपने ही बेनिफिट के लिए जो भी करेंगे वो खुद करेंगी, बाकी जेंट्स का उसमें कोई एज सच कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो मेरा मानना है। आपका नाम? प्रदीप कुमार दुमका। दुमका जी, इस बार क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? अब देखिए, एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है इंडिया में,
और डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकती है जब वोटर जो है बाहर निकलें, अपना वोट दें, जिसको भी पसंद करें, जिस पार्टी को पसंद करें, लेकिन वोट अवश्य दें। तो मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी वोट दूंगा। पसंद करना एक अलग बात होती है, लेकिन मुद्दे एक अलग बात होती है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? देखिए, इसमें इस चुनाव में तो सब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय एजेंडे होते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां सामने होती हैं और उन्हीं को देख करके वोट कास्ट किया जाता है। और मैं भी जो है जिस पार्टी को वोट दूंगा तो उसमें यही चीज़ देखूंगा कि इसके एजेंडा क्या है, इसका पास्ट क्या है और इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। वादे पूरे हुए नहीं हुए, आगे जो वादे कर रहे हैं वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख के वोट करूँगा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार जो आम चुनाव होने वाले हैं वो मुद्दा विहीन चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप मानते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। हर आदमी जो है राष्ट्रीय पार्टी को देख करके वो देता है, वोट देता है, राष्ट्रीय मुद्दों को देख के वोट देता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान को सन 47 की आज़ादी के बाद आज तक जिन पार्टियों ने इसको आगे बढ़ाया है, इसको मजबूत बनाया है, वो भी हम अपने दिमाग में रखते हैं कि कहीं ना कहीं इन पार्टियों का जो योगदान रहा है, IITs बने हैं, IIM बने हैं, फलाने बने, जिनका मतलब ऑलराउंड जो प्रोग्रेस हुई है उसकी वो किसके जरिए हुई है, कब हुई है, किसके काल में हुई है और आज क्या हो रहा है, आज भी हो रही कि नहीं हो रही है, इन सब बातों को देखते हुए। आप जब आपने राष्ट्रीय बात की ही है तो विपक्ष इस बार सुस्त नज़र आ रहा है। देखिए, विपक्ष को सुस्त कर दिया गया है ना। जब आप कार से कहीं जाना चाहते हैं, आपकी हवा पहले ही पुलिस वाला निकाल दे तो आप तो खड़े रह गए, सुस्त हो गए। तो विपक्ष को तो देखिए, खाते फ्रीज करना, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, ये एक तरीके से वही कहानी है कि आपने कार की हवा निकाल दी है ना। और अगर आप स्वस्थ चुनाव तो उसे कहेंगे ना कि आप सबको बराबर का मौका दीजिए, आपने किया है उसको सामने लाइए, उसके बल पे चुनाव लड़िए, ये एक स्वस्थ चुनाव हुआ, ये मैं मानता हूँ। सांसद को कितने नंबर देंगे 10 में से? सांसद ने कुछ काम नहीं किया है। सांसद तो खाली मोदी लहर के नाम पर चुनाव लड़ा था, पिछला वो जीता था, इस बार भी मोदी के नाम पर लड़ रहा है। आज अगर माइनस मोदी हो जाए तो जीरो हो जाए, मैं साफ कहना चाहूँ। तो आप मानते हैं कि पार्टी सिंबल के तौर पे यस जीतेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं राष्ट्रीय मुद्दों को तो इस टाइम नहीं जानता, बहुत ज़्यादा नहीं इस पर ध्यान दे सकता, लेकिन जो मेरी मूलभूत मुद्दे हैं या हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर मैं वोट दूंगा कि सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हमारी बातों को सुन सके, आगे बढ़ा सके और उनका निस्तारण कर सके। सबसे हमारी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि स्वास्थ्य और यहाँ पर यातायात, जैसे कि हमारा बाज़ार है, इस बाज़ार में हम देखते हैं कि अगर खुदा ना करे कभी आग लग जाए तो यहाँ अग्निशमन की गाड़ियाँ तक नहीं आ सकती हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर पैरियाँ बना दी गई हैं। यहाँ पर हमारे पास कभी वो नहीं आती है, जो सुबह गाड़ी आती थी पहले साफ़ सफाई के लिए, वो गाड़ी नहीं आती है। तो हम ये बेसिक जो हमारी वो आवश्यकताएं हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं कि वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो कि इन सुविधाओं को कम से कम हम तक पहुँचाए और देखे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है हमारे बाज़ार में। कभी कोई आता ही नहीं है, वोटिंग के टाइम पे तो बहुत आते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर बाद में कभी एक आध अगर उनका राउंड मुश्किल से लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ नहीं आता है। इनकी तो अभी जो इनके पास निधि है, सांसद निधि, वही पूरी नहीं दे पाए हैं। आसपास के क्षेत्र में आप देखिएगा कितना विकास इन्होंने किया है, उनसे पूछा जाए एक बार गाँव में जाकर कि यहाँ कितनी बार आए हैं ये लोग। वैसे तो अच्छा कार्य करते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने बुरा किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। पुनीत जी, इस बार लोकसभा चुनाव किस तरह से आप देखते हैं और क्या सोच के वोट देने जाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो इश्यूज़ रहते हैं वो नेचुरली सेंट्रल के ज़्यादा रहते हैं और मोदी जी से सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और देश की बहुत छवि ऊपर पहुँचाई है। हालांकि जो लोकल मुद्दे हैं वो डेफिनेटली प्ले इन करेंगे, क्योंकि लोकल मुद्दे जो है वो आज पिछले 5 साल नहीं, पिछले 12-15 साल से इकट्ठा होते हुए बहुत बड़े बन चुके हैं। हमारे शहर में एक पार्किंग व्यवस्था नहीं हमारे मंत्री जी करा पाए। पर्यटन राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री है, डिफेंस लैंड को उन्होंने पार्किंग में कन्वर्ट कराना था, उनसे वो तक हासिल नहीं हुआ। किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं और लोग किस मुंह से देने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं, ये विवेचना हमको करनी पड़ेगी, ये एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लोकल मुद्दे डेफिनेटली हावी होंगे इस बार। और मेरा तो ये मानना है कि मैं अपना निष्कर्ष अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है मैं नोटा पे वोट करूँ, हो सकता है मैं नोटा पे वोट करूँ, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। सिंपल है, हावी रहेंगे और रहने चाहिए। आफ्टर ऑल
रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री होने के बाद हमारा ड्रीम कॉम्बिनेशन था हमारे लिए। इस तरह का मंत्री हमें पहली बार मिला था, हमें बहुत उम्मीदें थी। तो क्यों हमारे शहर में आज शहर के मध्य में पार्किंग नहीं हुई? हमें शहर के सेंटर में पार्किंग चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए, तुरंत चाहिए। और हमारा सेंटर से, प्रदेश से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और ऑर्डर है कि इसे 6 महीने के अंदर करके दें। वोटर्स ने अपने मन की बात बता दी है। आपने भी सुना, आपने भी देखा। कुछ कह रहे हैं कि पार्टी सिंबल को देखकर वोट करेंगे और कुछ कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं कुछ लोग अजय भट्ट सांसद जो हैं उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, उनकी कुछ मांग है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बहरहाल 19 तारीख को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान उत्तराखंड से होने जा रहे हैं। जनता के पास ये मौका है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। नैनीताल से सुनील बोरा के साथ कंचन वर्मा।